हेलो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से एक बार बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आज फिर से एक न्यू यूट्यूब वीडियो के साथ मैं आपके सामने आई हूँ, जिस टॉपिक का नाम है वाइटल साइंस, जो कि हमारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि किसी मेरे स्टूडेंट ने कमेंट किए थे कि मैम वाइटल साइंस के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाइए, तो उसी के ऊपर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप लोग के सामने आई हूँ। ठीक है, देखते हैं कि वाइटल साइंस होता क्या है। आप लोग ने सुना होगा ना मेनली कि वाइटल साइंस क्या होता है। अच्छा ठीक है, वाइटल साइंस से पहले आपको पता होना चाहिए कि वाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं। क्या होते हैं वाइटल ऑर्गन्स? जो भी आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि वॉलेंट्री ऑर्गन्स मतलब आपके बॉडी के अंदर साइड में जो भी ऑर्गन्स है, जैसे आपका हार्ट, किडनी, ब्रेन, लिवर, ये सारे आपके लंग्स, ये सारे ऑर्गन्स को आप क्या कर सकते हैं, खुद से काम नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं सोचूं कि मैं अपने हार्ट को काम करना बंद करवा दूं या ब्रेन को काम करना बंद करवा दूं, तो क्या ये आपके कंट्रोल में है? नहीं है ना। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री ऑर्गन, जो आपने बहुत अच्छे से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज उन सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम चेक करते हैं। उसी साइंस को हम लोग बोलते हैं वाइटल साइंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं जैविक चिन्ह। मेनली वाइटल साइंस क्या है? एक ऐसे साइंस है जिससे आपको पता चलता है कि पेशेंट जिंदा है या नहीं। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाओगे किसी की बॉडी को लेके और बोलोगे कि प्लीज़ पता करके बताइए कि ये जी रहा है या फिर नहीं, तो वो क्या करेगा? वाइटल साइंस चेक करेगा। ढेर सारे वाइटल साइंस होते हैं, एक एक करके हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, बट आज मेनली हम लोग क्या देखेंगे? डेफिनेशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन क्लियर है स्टूडेंट्स आप सबको? वाइटल साइंस क्या होता है? जैविक चिन्ह, यानी कोई इंसान जो है वो जीवित है या नहीं है, ये बताने वाले जो चिन्ह होते हैं वो उनको हम लोग जैविक चिन्ह या फिर वाइटल साइंस भी कह सकते हैं। वाइटल साइंस का एक और नाम है कार्डिनल साइंस। कार्डिनल साइंस, ठीक है, ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है। वाइटल साइंस का दूसरा नाम जो है वो कार्डिनल साइंस है, जो कि क्या इंडिकेट करता है? फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन लाइक हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले ही बताया जैविक चिन्ह क्या होते हैं? ऐसे चिन्ह जो बताते हैं कि कोई इंसान जीवित है या नहीं। तो डेफिनेशन भी वैसे ही है, अ मेजरमेंट दैट शो दैट समवन या फिर समबडी इज अलाइव, यानी ऐसे चिन्ह जो बताते हैं कि एक व्यक्ति जीवित है या नहीं है। ठीक है, एक पर्सन, एक इंसान, पेशेंट जो भी है वो लाइव है या नहीं है। सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं, और द साइंस दैट डिटरमाइन समवन इज अलाइव, यानी ऐसे साइंस जो डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति जीवित है या नहीं है। अब बहुत लोग के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है वाइटल साइंस पढ़ने का, नर्सेस या डॉक्टर को क्यों पढ़ाया जाता है वाइटल साइंस, क्या पर्पस होंगे बताइए। वाइटल साइंस पढ़ाने का फर्स्ट है टू असेस द जनरल फिजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी आप पेशेंट, आपका जो व्यक्ति है, पेशेंट है, उसका जनरल फिजिकल कंडीशन क्या है, यानी वो उसकी शारीरिक स्थिति क्या है वो पता लगाने के लिए, यानी उसके ऑर्गन्स जो है, इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे? वाइटल साइंस का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। इसका क्या मतलब होता है? अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे समझ लो कि कोई आपका पेशेंट है, ठीक है, आप उसको दवा दे रहे हो, आप उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उसकी स्थिति में सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? बस वो बोल देगा हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है, अगर पेशेंट ना बोल पाए तो कैसे आपको पता चलेगा? आप उसके जैविक चिन्ह यानी वाइटल साइंस से पता लगाते हैं कि आपका जो पेशेंट है उसका स्थिति सही है या नहीं है। ठीक है, यानी जो ट्रीटमेंट आप उसे दे रहे हो, ट्रीटमेंट आप जो उसे दे रहे हो वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक, थर्ड देखते हैं टू चेंज द मोड ऑफ ट्रीटमेंट। सेकेंड स्टेप में आपने क्या देखा कि आप उसके ट्रीटमेंट को चेक करो, यानी जो भी उपचार आप दे रहे हो जिस भी तरीके से, उसके ऊपर वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। थर्ड में क्या होगा? अगर काम कर रहा होगा तो हम उसी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखेंगे, और अगर नहीं काम कर रहा हो तो हम क्या करेंगे? उस ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू करके दूसरे ट्रीटमेंट को कोशिश करेंगे। ठीक है, फोर्थ देख लेते टू असिस्ट द नॉर्मल कंडीशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन मैंने पहले ही बता दिया, जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गन सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको किससे पता चलेगा? किससे पता चलेगा? वाइटल साइंस आपको सही तरीके से मेजरमेंट करने आएगा तो उससे आपको पता चलेगा। कब से मैंने देखा वाइटल साइंस जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया है, पर्पस देख लिया है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या वाइटल साइंस होते हैं, किस किस चिन्हों को हम लोग जैविक चिन्ह कहते हैं। सबसे पहला आपका है टेम्परेचर, इन सबको डिटेल में देखेंगे। आपका टेम्परेचर, जिसको हम लोग हिंदी में तापमान कह सकते हैं, यानी पेशेंट के बॉडी का तापमान कितना है। नॉर्मल टेम्परेचर आपकी बॉडी का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है। ये क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, ध्यान देना इस चीज़ पे।
ठीक है, नॉर्मल वैल्यू आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पल्स। पल्स मतलब नाड़ी। आपने देखा होगा ना फिल्मों में डॉक्टर्स पेशेंट के हाथ के पास में कुछ 2-3 उंगली लगा के चेक करते हैं और अपने घड़ी को देखते हैं, तो वो क्या चेक करते हैं? नाड़ी, पेशेंट का पल्स चेक करते हैं। ठीक है, नॉर्मल पल्स कितना है? 70 to 80 बीट्स पर मिनट। नॉर्मली हमारा वैल्यू जो है वो 72 ब्रीथ पर मिनट ही होता है, मगर जो है आपके पेशेंट का डिफ़र कर सकता है, एज लिमिट होता है, अडल्ट में अलग होता है, बड़ों में अलग, बच्चों में अलग। तो 70 से 80 बीट्स नॉर्मल आपके पेशेंट के बीट होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रेस्पायरेशन यानी श्वसन दर। ठीक है, जिसको लोग ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। आपका पेशेंट 1 मिनट में कितना सांस ले रहा है, ये आपका रेस्पायरेशन बताता है। ठीक है, 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 16 से 20 बार सांस लेता है। मेनली आइडियल आपका कितना है? 18 बीट्स पर मिनट, यानी 18 बार नॉर्मली कोई इंसान सांस लेता है। नेक्स्ट आपका है बीपी। बीपी आप लोगों ने सुना होगा, बीपी कुछ ओल्ड लोग बोलते हैं ना, हम जा रहे हैं बीपी नपवाने, तो बीपी क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है ये मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग सर्च करोगे, थोड़ा बड़ा आपको भी खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा। ठीक है, 5th देख लेते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बीपी नॉर्मल कितना होता है, देखते हैं कौन बताता है सही। नेक्स्ट है पेन। पेन मतलब पेशेंट को कितना दर्द हो रहा है, बट एक कंडीशन है, जो आपका फिफ्थ वाइटल साइन जो आपका है वो अलग अलग हो सकता है। अगर आपका पेशेंट कॉन्शियस है, कॉन्शियस क्या होता है? अगर आपका पेशेंट होश में है तो उसका फिफ्थ वाइटल साइन जो होगा वो पेन होगा। कोई होश में तो आप उसको पूछ सकते हो कि आपको कितना पेन हो रहा है, या फिर आप उसका फेशियल एक्सप्रेशन फेस दे के बता सकते हो कि आपका पेशेंट कितना पेन में है या नहीं है। बट अगर पेशेंट बेहोश है तब ये काम नहीं करेगा। आपका पेशेंट कोमा वाला है, बेहोश है, होश में नहीं है बहुत दिनों से, तो आप उसका पेन नहीं बता पाओगे कि उसे कितना पेन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप क्या करोगे? प्यूपिलरी रिस्पॉन्स चेक करोगे। प्यूपिलरी वर्ड मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया। प्यूपिलरी मतलब, प्यूपिल मतलब क्या होता है? प्यूपिल कहाँ आप लोगों ने देखा है? प्यूपिल वर्ड सुना होगा ना, जो आपके आई से रिलेटेड होता है। आपके आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं उसे हम प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर जो होता है, जो पेशेंट बेहोश है उसका क्या करता है? आंख खोल के बंद रहता है, तो आंख खोल के उसकी पुतलियों को ध्यान से देखता है। तो वो क्या देखता है? क्या देखता है वो? कि पेशेंट होश में है या नहीं है। सॉरी, पेशेंट होश में, वो क्या देखता है कि पेशेंट जो है वो उसके आंखों की प्यूपिल कैसे तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ये मेनली आपका फिफ्थ वाइटल साइन होगा, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, जो कि हम लोग ये पॉइंट याद रखना, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर देखते हैं। ठीक है, जो होश में नहीं है उन पेशेंट से ऊपर देखते हैं, और जो होश में है उनके ऊपर हम क्या देखते हैं? पेन देखते हैं। बेसिकली आज सिर्फ इंट्रोडक्शन का लेक्चर्स था। आप लोग को क्लियर हुआ है तो ठीक, और नहीं हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम सबसे पहला वाइटल साइंस एक एक को डील करेंगे। सबसे पहला वाइटल साइन टेम्परेचर को देखेंगे। ठीक है।